अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मंझ धार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना अनफी आतशिम व सखा का अतम ए गैसुए पाक है अब्र करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए जुल्फ मा अब्र अजल तोरे चंदन चंदर प्रो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना या काफिलती जीदी या झलक रहमे बर हसरत तिश्ना लबक या काफिलती जीदी या झलक रहमे बर हसरत तिश्ना लबक मोरा जियरा लरजे दरक दरक तैबा से अभी ना सुना जाना अलहम शुजून वल कल्ब शुजून दिल जारे चुना जा देरे चुनू अलहम शुजून वल कल्ब शुजून दिल जारे चुना जा देरे चुनू पत अपनी विपत मैं कासे कहूं मेरा कौन है तेरे सिवा जाना और रूह फिदा का फजीद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का और रूह फिदा का फजीद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना बस खामाए खामे नवाए रदा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा बस खामाए खामे नवाए रदा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना लम याती नजीरु का फी नादारिम मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। हाज़री, जब बंदे पर खुशी का वक़्त आता है, शादी का वक़्त आता है, तो लोग शादियों में अपने अजीज़ो अकरीबा उनको राज़ी करते हैं, उनको खुश करते हैं। जो नाराज फूफी हो उसको मनाया जाता है, जो नाराज खाला हो उसको राज़ी किया जाता है, रूठे हुए मामू को राज़ी किया जाता है, रूठे हुए चचा को राज़ी किया जाता है और उनको राज़ी करने के लिए हर तरह के एहतमाम किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी शादियों में सब लोगों को राज़ी किया जाता है, सब लोगों को खुश किया जाता है, लेकिन शादियों में अल्लाह को नाराज किया जाता है और उसके रसूल को नाराज किया जाता है, अल्लाह को नाराज किया जाता है। शादी ब्याह की तकरीबात में जो मेहंदी और माइयों की तकरीबात होती हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शैतान नंगा नाचता है और हया का उस मजलिस से जनाजा निकलता है और अल्लाह ताला के कहर और गजब को आवाज दी जाती है और हर बंदा रब ताला की नाराजी में सरगर्दा होता है। लेकिन ये शादी इस लिहाज से इनफिरादियत की हामल है कि इसमें अल्लाह को राजी करने के लिए हर तरह का एहतमाम किया गया है, अल्लाह को खुश करने के लिए हर तरह का एहतमाम किया गया है। पाक हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी किया गया है, हुजूर का मिलाद किया गया है, हुजूर का जिक्र पाक किया गया है। इस वास्ते सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी वो दावत है जिसमें गरीबों को ना बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दावत में हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की दावत है, जिसमें दीनी मदारिस के तौलाबा भी हैं, जिसमें उलमा भी हैं, जिसमें सादात भी हैं, जिसमें नेक लोग भी हैं और सबकी इज्जत और तकरीम की गई है और हत्तल मकदूर कोशिश की गई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान की तरह इनको डील किया जाए। इस वास्ते मेरे भाइयों, आज शादियों में वो कल्चर और वो सकाफत परवान चल रही है जिसका हमारे दीन के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारी इस धरती के साथ ताल्लुक नहीं है। जो दूल्हा और दुल्हन ब्यूटी पार्लरों से सज धज कर मंच पे आते हैं, वो नमाज का टाइम यूं ही बर्बाद कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। 40-50 हजार रुपए जिन्होंने चेहरे की आराइश और दबाइश पे खर्च किए हैं, जिन्होंने मेकअप, दुल्हन को मेकअप से सजाकर स्टेज पे बिठाया और
नमाजों का वक्त यूं ही बर्बाद हो जाता है, नमाजें यूं ही जाया हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर आपकी नमाजों का ख्याल रखा जाएगा। ना रात को किसी की नमाज जाया हुई है, ना अब नमाज किसी की जाया होगी। तो ये सारा फैद है अमीर अहले सुन्नत, शेख तरीकत, बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब का। अमीर अहले सुन्नत ने हमें सोच दी है कि नियाजी ना बनो, नमाजी बनो। मैं अर्ज कर रहा था कि अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी की जब शादी हुई, हजरत साहब फरमाते हैं जब मेरी शादी हुई तो शादी की शब्बे ज़फ़ाफ सुहाग रात, फरमाते हैं वो रात अमूमन गफलत में लोगों की गुजरती है और सुबह फजर की नमाज घर वालों की शर्म से कज़ा हो जाती है, लोग नमाजें ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं फजर की नमाज मैंने अपने घर से 10 मील दूर मस्जिद की इमामत की थी, नमाज फजर की इमामत की थी, पढ़ी नहीं थी, नमाज फजर पढ़ाई थी। तो आज हमारे यहां शादी के नाम पर, आरासे बुजुर्गान दीन के नाम पर, दीनी तकरीबात के नाम पर लोगों की नमाजें जाया हो जाती हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब फरमाते थे कि दाता दरबार की तो सीढ़ियों की भी लोग ताजीम करते हैं, उन सीढ़ियों को भी लोग चूमते हैं, लेकिन साथ ही दाता दरबार के अल्लाह का दरबार है, मस्जिद है, मस्जिद में हाजिरी कोई नहीं देता। जिस रब को सजदे कर करके अली हजवेरी दाता बने, जिस रब को सजदे कर करके मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने, जिस रब की बारगाह में सरबा सुजूद होके फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बने, उस अल्लाह से सजदे करना, रब से ताल्लुक, नियाबत इलाही वाला ताल्लुक हमने खत्म कर दिया है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही बुखारी के हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पहली उम्मतों को, पहले अंबिया किराम जिन वक्तों में अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल करते थे वो मखसूस औकात थे, वही के औकात थे जिसमें अल्लाह की तरफ से उनको वही आती थी, अल्लाह का पैगाम आता था, अल्लाह का कलाम सुनते थे। अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल फरमाते हैं जो मखसूस औकात साबका नबियों के लिए वही के थे, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए वही टाइम नमाजों की सूरत में रख दिया है। ये नबियों वाला कोटा उम्मत रसूल को अता कर दिया गया है। नमाज किस कदर इज्जत और शरफ की आमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत में मुब्तला हैं, विसाले ज़ाहिरी से पहले हुजूर को नमाजों का ख्याल है। फरमाया मुर्रु अबा बकरिन फल युसल्ली नास, कि अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। रसूलुल्लाह बीमार हैं और इस बीमारी में भी उम्मत की नमाजों का ख्याल है। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह के हर नबी की आखिरी वसीयत नमाज की हिफाजत की थी, कि लोगों नमाजों की हिफाजत करना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस वक्त मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, उस वक्त मैं नमाज पढ़ता हूं, और जिस वक्त मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, अल्लाह मुझसे बातें करे, फरमाया उस वक्त मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं। तो आज हमारी नमाजें महाफिल के नाम पर, मुस्तहब्बात के नाम पर, जी हम लंगर खिला रहे थे, हम खाना खिला रहे थे, हम मस्जिद को सजा रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं खाने की दावत ऐसे वक्त में रखे ही ना कि लोगों की नमाजें जाया हो जाएं। तो आज ये शादी की तकरीबात रात को भी हो सकती थी, लेकिन आपकी नमाजों की हिफाजत, ये हमारे महमूद भाई हकीम नूर अहमद साहब, ये अमीर अहले सुन्नत की दी हुई सोच है। शादी पर खुराफात भी हो सकती थी, शैतान भी नंगा नाच सकता था और अल्लाह को नाराज भी किया जा सकता था, वसाइल भी थे, असबाब भी थे, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला की रिजा पर राजी रहते हुए उसके महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हुआ है। रात को महफिल मिलाद हुई है, आप भी हुजूर की मिलाद महफिल हो रही है। और मेरे भाइयों, ये सारी जो तवज्जुहात हैं,
ये सारे फयूज़ व बरक़ात है बिलाशुबा अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब के हैं, जिन्होंने हमें ऐसी तरबियत दी। सूरह माइदा अल्लाह पाक का इरशाद है, वअल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, कि वो कुत्ते, वो शिकारी कुत्ते जिनको तालीम दी गई, जिनको इल्म दिया गया, उनका किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए हलाल है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुत्तों की अगर तरबियत की जाए, कुत्तों को अगर तालीम दी जाए तो उनका किया हुआ शिकार हलाल हो जाता है। कुत्ता वैसे नजस जानवर है, नापाक है, तो जब कुत्तों की तरबियत से उनका शिकार हलाल हो जाता है, अशरफुल मखलूकात इंसान हो, खैर उम्मत का फर्द हो, उसकी अगर तरबियत की जाए और उसको अगर इल्म दिया जाए, तरबियत दी जाए, तो उस मुआशरे को कितनी ज्यादा बरकतें मुयस्सर आती हैं। उसका एक अंदाजा दावत इस्लामी का माहौल देखकर लगाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलिस्तान सजा हुआ है, बड़ीला शरीफ में जामियातुल मदीना है, बच्चे आलिम बन रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का पैगाम सीखते हैं, समझते हैं। तो ये फैद है हमारे अमीर अहले सुन्नत का, ये बरकतें हैं दावत इस्लामी की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी शादियों में नमाजें ज़ाया होती हैं और पाक हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शादी में आपको वो रंग नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए और इसकी बरकतें अता फरमाए और दोनों घरों को, तीनों घरों को अल्लाह ताला दायमी खुशियां और मुसर्रतें और शादमानियां अता फरमाए।